हाँ। नमस्कार साथियों, जैसे कि मैंने आज इस कोविड महामारी के बारे में बताया था और सोचा था कि आज अपने विचारों को, अपने अनुभव को शेयर करूंगा कि इस महामारी के बीच में जो होम्योपैथिक से हमको जो रिज़ल्ट मिला है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। विगत 6 से 8 महीने हो गए हैं। इस अवधि के दौरान, इस महामारी के दौरान कई लोग इससे प्रभावित, लगभग सभी लोग प्रभावित हुए। एक्चुअली क्या फ़ोन आ जाता है बीच बीच में तो काटना पड़ता है। कई लोग उससे प्रभावित हुए। इस कोरोना काल में मैंने देखा है, मैं विगत आज मार्च से हो गया और आज ये अक्टूबर आ गया है, मैं लगातार अपने सारे मरीजों को ट्रीट कर रहा हूँ। फिर चाहे वो सर्दी हो, बुखार हो या कुछ कोविड पॉजिटिव भी जो आ रहे हैं, उनको होम आइसोलेट करके हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। और जो होम्योपैथिक के माध्यम से जो रिजल्ट मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। 6 से 8 दिनों के बीच में कई सारे मरीज जिनको हमने क्योर किया है, ऐसे मेरे पास सैकड़ों मरीज हैं जिनका मैंने रिकॉर्ड अपने पास संभाल के रखा हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना में किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और होम्योपैथिक जो है, होम्योपैथिक सिम्टम बेस पे कोविड को ट्रीट कर रही है। जो भी कोविड पेशेंट है उसको शुरुआत में हल्का बुखार वगैरह आता है। बुखार 1-2 दिन रहने के बाद उसको सांस लेने में तकलीफ, ये सारे सिम्टम जो मैंने ऑब्जर्व किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी और लंबी जब सांस खींचता है बंदा तो उसको चेस्ट में कहीं पेन आता है। फिर धीरे से मुंह का स्वाद चला जाता है, नाक की खुशबू चली जाती है, ये सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को लेके जब मैंने सिम्टम के बेस पे ट्रीटमेंट चालू किया और सिम्टम बेस में जैसे जैसे मैं मेडिसिन देते गया वैसे वैसे पेशेंट को रिजल्ट मिला है। कुछ ऐसे भी पेशेंट थे जिन्होंने रोते रोते अपनी व्यथा को बताई। वो दूसरे दिन मेरे को हंस के फ़ोन करके बोला, डॉक्टर साहब मैं एकदम ठीक हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कोरोना में किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये बहुत बड़ी महामारी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चाहे अब मैं कोरोना के जिन जिन मरीजों को ट्रीट किया हूँ, फ़ोन पे ट्रीट किया हूँ, होम आइसोलेट करके ट्रीट किया हूँ, चाहे वो गुवाहाटी का हो, मंडला का हो, अहमदाबाद हो, दुर्ग से हो, ऐसे कई केसेस हैं। दुर्ग के एक फैमिली के 6 लोगों को कोविड पॉजिटिव आया। उसमें से एक व्यक्ति आया, दवा लेके गया, तीसरे चौथे दिन लगभग ठीक 5वें 6वें दिन इसकी रिपोर्ट नेगेटिव। कुछ ऐसे हैं जो शुगर वाले पेशेंट थे जिनकी थोड़ी, तो उनका एलोपैथिक के साथ सामंजस्य बिठा के उनको ट्रीट किया गया, वो भी आज नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें हैं। तो होम्योपैथिक के थ्रू इस महामारी में जो हमको सफलता मिल रही है, विगत 6-8 महीने से मैं लगातार ट्रीट कर रहा हूँ और कोविड पेशेंट को बैठ के चेक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको दूर से कैसा चेक कर रहा हूँ या ऐसा नहीं है। और थोड़ा हमारी मेहनत और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज हमारा मरीज भी स्वस्थ है और हम भी स्वस्थ हैं। तो इसलिए मैं ये सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं वहाँ पर होम्योपैथिक की सुविधा दें। हम ट्रीट करने को तैयार बैठे हैं। आज हम अपने प्राइवेट क्लिनिक में देख रहे हैं, मरीज स्वस्थ हो रहा है, उसका रिजल्ट हमको आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसको जहाँ पे कोविड सेंटर है वहाँ पे होम्योपैथिक दवाइयों की परमिशन दी जाए, हम ट्रीट करेंगे जाके। और अभी तक मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, जितने मरीज मेरे पास ठीक हुए हैं सबका मैंने डाटा बना के रखा हुआ है। और इस कोरोना की महामारी में ना होम्योपैथिक का साइड इफेक्ट है, केवल इफेक्ट ही मिल रहा है और पेशेंट सारे खुश हो रहे हैं और सबको आराम मिल रहा है। यहाँ कभी कभी मैं देखता हूँ कि अच्छा नहीं लगता कहना, मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, इतना बिल बन गया, उतना बिल बन गया, पेपर में आ रहा है। देखिए क्या है कि हर ट्रीटमेंट का एक नज़रिया होता है, एक तरीका होता है। उनके पास जो चीज़ चल रही है उसमें उस चीज़ का कॉस्ट लगता है और हम जो ट्रीट कर रहे हैं हमारे में मेडिसिन उतना बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और मैं तो
दावा भी नहीं, चैलेंज तो खैर किसी चीज़ को किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ कि मेरे में जितनी मेहनत है मैंने हर एक पेशेंट को देखा है ईमानदारी से, और आज वो पेशेंट ठीक है। कोविड का पेशेंट मैं बोलता हूँ, मैं देखने को तैयार हूँ ना, मैं तो देख रहा हूँ मरीज को और मैं ट्रीट कर रहा हूँ। और कई ऐसे पेशेंट हैं जो आए हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव लेके आए हैं, और 6वें 7वें दिन उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हुई है। तो इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा हो सके आपको किसी भी चीज़, कोरोना को आप दिमाग से निकाल दीजिए। आज कोई खांसता है, कोई छींकता है तो उसको ऐसे देखते हैं, वो खांसने छींकने वाला शर्मा जाता है जैसे उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। क्या पिछले साल हम लोगों को सर्दी खांसी नहीं हुई? क्या कभी हम लोग खांसे नहीं, बुखार नहीं आया, कुछ नहीं हुआ? अरे सर्दी खांसी बुखार ये सीजन है। अभी उमस के समय में लगातार बुखार के मरीज बढ़ गए। उमस के बाद अभी ये मौसम स्टेबल हुआ है, अभी जैसे ठंड चालू होगी सर्दी खांसी बुखार का फिर समय आ जाएगा। तो सर्दी खांसी बुखार उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आज सर्दी खांसी से लोग घबरा रहे हैं। दूसरा चीज़, अनावश्यक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको देखो आज कोई अपने आप से, मेरे पास ऐसा पेशेंट है जो अपने हिसाब से कितने दिन से जिंक खा रहा है, वो उसका साइड इफेक्ट है। अनावश्यक खुद से डॉक्टर ना बने। काढ़ा पीने को कहा गया है, क्या आपने जाना कि काढ़ा कितने दिन तक पीना है? लोग 2-2 महीने से काढ़े पी रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? मुंह में छाले हो गए, किसी का पाइल्स भड़क गया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो उसकी आप जानकारी प्राप्त करें। आप किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे फ़ोन में संपर्क करें कि सर मैं ये काढ़ा पी रहा हूँ, कितने दिन तक पीऊँ, कैसे पीऊँ, मैं ये दवाई खा रहा हूँ, कितने दिन तक खाऊँ, कैसे खाऊँ, ये सारी चीज़ें हैं। खुद से चिकित्सक मत बनिए, मेरी ये सलाह है। तो कोविड तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको और दूसरी प्रॉब्लम हो जा रही है जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें, अंतिम रूप में ये कहना चाहूँगा कि कोविड के इस दौर में किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से उसको सर्दी खांसी लीजिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उससे संपर्क कीजिए और उसका निदान कराइए। और यदि किसी को तकलीफ आती है, जैसा मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से जितना संभव है मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ। और होम्योपैथिक की ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका कोविड में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जैसे नेमिनोर कॉलेज ने ब्रायोनिया निकाला, जिसको यूपी सरकार ने परमिशन दी कोविड को ट्रीट करने की। ब्रायोनिया का बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है कोविड में। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अपने आप खाने, उसकी पावर कितनी है, उसकी डोज कितनी है, क्या लेना है, ये सारी चीज़ें हैं ना। उसके साथ साथ डल्का मारा, यूपेटोरियम, फेरमफॉस, चिरायता, बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक की आज, जिनसे हम कोविड की लड़ाई को जीत रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। एक डॉक्टर को अपने मरीज पे और मरीज को अपने डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के कोई चीज़ नहीं चलती है। मेरा मरीज मेरे ऊपर विश्वास करता है और मैं उसके विश्वास पे खरा उतरता हूँ। इसलिए अभी तक लगभग मेरे पास जो रिकॉर्ड है, लगभग 500-550 मरीजों के कोविड का मैंने लाभ पहुँचाया है। दूसरा एक चीज़ ये भी बता रहा हूँ, मैं निरंतर डेली कम से कम 70 से 80 पेशेंट देखता हूँ एवरेज में। और जितने लोगों ने कोविड की प्रिवेंटिव मेडिसिन लेके गई है उनको भी कोविड नहीं हुआ है। ये भी चीज़ को मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। जितने लोग मेरे पास से कोविड की प्रिवेंटिव मेडिसिन लेके गए हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मार्केट वाला व्यक्ति हो, उनको कोविड के सिम्टम, कोविड का सर्दी खांसी बुखार के भी सिम्टम नहीं आए। तो जिस प्रकार से
आज होम्योपैथी का रुझान मिला है और जो पेशेंट की विश्वसनीयता इस पैथी के तरफ बढ़ी है, इस पैथी के थ्रू मैं चाहता हूं लोग अत्यधिक लाभ लें। इस महामारी के समय में मरीज की सुरक्षा डॉक्टर की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। और मरीज आपके पास आ रहा है और मैं उसको 6 फीट 7 फीट दूर बिठा दूं, मेरा दिल तो गवाही नहीं देता। एक डॉक्टर का धर्म है सबसे पहले, अगर बॉर्डर सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ता है वो बोलता है गोली चलेगी तो मैं पीछे हट जाऊं, ऐसा नहीं चलता। कोविड के समय में भी हमारे कई कोरोना योद्धा ऐसे डॉक्टर शहीद हुए जो कोरोना योद्धा के रूप में जाने जा रहे हैं। आज डॉक्टर पूरी ईमानदारी से अपने मरीज के प्रति उनको इलाज में पूरा सहयोग दे रहा है। तो आज मैं फेसबुक के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि कोविड के पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है आप आइए, मैं बैठा हूं यहाँ पे। आपको लगता है दूर में है, आप फोन से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9039365678। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं बैठा हूं ना। आज मैं 8 महीने 9 महीने से ट्रीट कर रहा हूं और जितने मरीज ठीक हुए आज 8 महीने 9 महीने में मैं भी, मेरे को आज तक कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, ये कोविड की जो बीमारी है ना, इसको आप सबसे पहले दिमाग से हटा दीजिए। जरा सा छींका नहीं, आजकल घर में भी कोई छींक देता यही बात होती है, आपको कोविड हो गया। ये सब चीज़ को आप उसके दिमाग से आप बाहर निकलिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा जरूरी है कोरोना से डिस्टेंस बनाइए। सबसे पहले आप उसको दिमाग से अपने घर से हटाइए। जब तक आप उसको अपने दिमाग से अपने घर से नहीं हटाएंगे, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार का रिजल्ट होम्योपैथिक के माध्यम से मिला है और हम दे रहे हैं आज, उससे मुझे और मेरे पेशेंट को दोनों को खुशी बहुत ज़्यादा है। और हमारे कई पेशेंट ऐसे रिकवर होके आए हैं कोविड से। एक पेशेंट तो ऐसा था कि जो अनकॉन्शियस हो गया था, उसने घर में वो दवाई को जैसा जैसा बताया गया आधे घंटे में 10-10 15-15 मिनट में उसको दवाई को लिया, उसको 4 घंटे में एकदम बढ़िया होके आया वो। फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन उस समय वो होम्योपैथिक मेडिसिन से उठा जो अनकॉन्शियस हो गया था। एक पेशेंट तो रोते रोते खाली यही बोल रहा था कि सर मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, लेकिन मैंने उसको हौसला दिया, तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, अरे कोई नहीं, मेरे को बोलना, मैं आके तुमको देखूंगा। ये मैंने उससे चर्चा की है। दूसरे दिन उस पेशेंट का फोन आया, सर मैं एकदम टकाटक, अपनी भाषा में उसने बोला। और जब उसने बोला कि सर मैं एकदम टकाटक, उस समय तो मैं अपने शब्दों को बयां नहीं कर सकता कि मेरे को कितनी खुशी मिली। तो मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, अधिक से अधिक इस पैथी से जुड़ें और संपूर्ण रोगों का समाधान करने के लिए जुड़ें। और जब भी कोई महामारी फैली, ऐसा नहीं है, जब भी कोई महामारी फैली है तो प्रिवेंटिव के लिए लोग होम्योपैथी की तरफ भागे हैं, ऐसा नहीं है। और जिन लोगों ने लिया है उसका रिजल्ट भी देखा है कि होम्योपैथी का प्रिवेंटिव डोज लेने से उनको, चाहे पिछले के पहले सालों में डेंगू आया हो, चिकनगुनिया आया हो, ये सारी चीजें आई हैं, उस समय भी होम्योपैथिक ने रिजल्ट दिया है। और आज जिस प्रकार जागरूकता जो बढ़ी है, जो रुझान बढ़ा है इस पैथी के तरफ में, वो काबिले तारीफ है। बस इतनी बातें मैं कहना चाह रहा था। मेरे सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस किसी की भी हेल्प मेरे हाथों होना चाहती, बिल्कुल होगी, मैं करता हूँ।
और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अत्यधिक लोगों के पास पहुँचे। और कोविड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।